उसके पैर का खुद का फुट का मास तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये भी अपन थोड़ा सा देख सकते हैं। ले तो वो भी लेंगे। इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, क्या सिर्फ नॉर्मल लग के रह जाएगा क्या? एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, क्योंकि फुट को जो लैग है वो पीछे पुश कर रही है। एग्जैक्टली ये नॉर्मल, यदि अपन मान लें कि ये पैर जमीन पे टिका हुआ है और ये पैर अभी हवा में चल रहा है, ऐसा होता है ना, चलते हुए एक पैर हवा में मूव करता है, राइट? तो अपन कह सकते हैं दिस नॉर्मल इज दी ओनली एक्सटर्नल फोर्स। यदि अपन पूरे सिस्टम का एफपीडी बनाए तो ये नॉर्मल पूरे mg के बराबर आ जाएगा एक बार में। एग्रीड और नॉट? ये अपन ने पूरे सिस्टम का एफपीडी है ना। अभी जब अपन फुट के एफपीडी की बात करें, सिर्फ फुट, तो वहां हम क्या देखते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F cos थीटा माइनस n मस्ट बी 0। तो हमें मालूम पड़ गया F cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? mg आ गई। कोई डाउट? और F sin थीटा को बैलेंस करने का काम है फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? F की वैल्यू रिप्लेस कर दूं तो mg tan थीटा। मतलब कि जितना बड़ा थीटा उतनी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इसीलिए जब चलते हैं तो स्पेशली सरफेस पे छोटे 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 कदम लिए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। कई लोग तो इसमें नॉर्मल को बढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे पाप काम करते हैं, ऐसे ऐसे कांड करते हैं, नरक की आग में सड़ने लायक। सेवन 23 डिग्री सेल्सियस के गर्म तेल में उबाला जाएगा उनको। नरक में। लिख लो भाई, एक मिनट, रोहित लिख लो बेटा लॉजिक। बिल्कुल मना लेनी चाहिए। चलिए रोहित जी के उत्तर सवाल का उत्तर देते हैं। बच्चा, इसमें भी तुमने वही पाप किया है, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया है। ऐसे कैसे पापों का प्रायश्चित होगा? मुक्ति नहीं मिलेगी। भटकना पड़ेगा और फिर से जन्म लेना पड़ेगा। देखिए, ये बच्चा इसको पुश कर रहा है, राइट? फोर्स F लगा के, ये F फोर्स इसने लगाया, थर्ड लॉ पेयर इस पे लगा। अब सिर्फ हाथ होंगे, सुपरमैन तो है नहीं, हवा में उठ के पुश कर रहा होगा, इंसान है, नॉर्मल इंसान, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा जो कि इसको आगे चाहिए होगा फ्रिक्शन। ठीक है ना जी? और बॉय ऑफ मास F लग रहा होगा और ब्लॉक पे F डैश लग रहा होगा। अब यदि इसने चलना है, बॉक्स में चलना है, बॉक्स, तो F मस्ट बी ग्रेटर देन F डैश।
चल पाएगा। ठीक है, अब लड़का भी इसको पुश करते करते चल रहा है, तो F मस्ट बी ग्रेटर देन F, तभी लड़का आगे बढ़ेगा। सो दैट मीन्स कि F मस्ट बी ग्रेटर देन F डैश, तभी चलेगा। मतलब म्यू M मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू डैश M डैश टू मूव। किस केस में इनइक्वालिटी बिल्कुल फेल हो जाएगी, देख लीजिए। कितनों लोगों को मैकेनिक्स का परम ज्ञान प्राप्त हो गया है? है ना, जो फ्रॉड बाबा होते हैं वो बोलते हैं मेरे भी शरण में आओ, हम नहीं बोलते, हम तो रास्ता दिखाते हैं, न्यूटन की शरण में जाओ। हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं आता। फिगर शरणम गच्छामि, फ्री बॉडी डायग्राम शरण गच्छामि। चलिए जी आगे बढ़े। सर 8th क्वेश्चन में स्लिपिंग से डिस्टेंस ज्यादा कैसे हो जाएगा? हार्ड इनफ टू जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग में लगेगा म्यू एस एन, इससे बड़ा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। आजकल ये चीज अपने आप हो जाती है, समथिंग नोन एज एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। पहले जमाने में सी वाला करना पड़ता था खुद। बढ़े आगे। स्टीयरिंग जैम हो जाता है, यदि आप पूरा ब्रेक एक साथ लगा दो तो स्टीयरिंग घूमना बंद हो जाती है, तो फिर आपको बचाने के लिए दो रास्ते होते हैं। सर 4 आकाश पालीवाल, भाई उस पर कम से कम नॉर्मल तो लगेगा ही सही, और फ्रिक्शन वेरिएबल है आकाश पालीवाल जी, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा तो जीरो भी हो सकता है, एक्सेलरेट भी एक्सेलरेट करेगा, तो नॉर्मल की वैल्यू तो mg होगी होगी, ठीक है कि नहीं? बढ़े आगे। सर 8, अभी तो बताया 8, माणिक मिश्रा। अरे कुछ नहीं है, ऐसी बड़े लोगों की चीज है, जब कार खरीदो तब देख, कार खरीदने के लिए पहले पैसे कमाने पड़ेंगे, उसके लिए पहले एग्जाम में क्लियर होना पड़ेगा, उसके लिए मुक्ति चाहिए होगी ना। हाँ जी, दूसरी भाषा में बोल सकता हूँ, जेई का एग्जाम के दिन कयामत का दिन है, आपके क्या बोलते हैं, सबाब और शबाब नहीं, सबाब, सबाब इज और गुना, राइट, रहमान साहब का हिसाब होगा। यदि आपने गुनाह नहीं किए होंगे, पवित्र काम किए होंगे, पुण्य काम किए होंगे, सुन्नत से रहे होंगे, तो आपको मिलेगा क्या बोलते हैं, स्वर्ग, स्वर्ग को क्या बोलते हैं आप, जन्नत, जन्नत नसीब। नहीं तो दोजख की आग में जलाया जाएगा, राइट।
जहन्नुम। डिग्री सेल्सियस। बढ़े आगे। ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन 4 का डी। अरे किंग का मतलब ये होता है यार, वो ग्राफ जो है ना, वो शुरू में तो स्ट्रेट लाइन रहता है, फिर मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस एन, राइट, फिर वो घटता है और वो म्यू के एन हो जाती है, क्योंकि म्यू एस और म्यू के में म्यू एस बड़ा होता है। बस ठीक है। चलिए जी, मैं अगले चैप्टर पे चलना चाहूंगा। सर्कुलर मोशन ठीक रहा, आपके ऑब्जेक्टिव करना अच्छा लगा आपको एचसीवी के? कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला भाई लोग? कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाने चाहिए। रोहित जी जा रहे हैं, जल्दी में है भाई, क्लास के एंड तक तो पहुंच जा रहे थे, तू अभी होमवर्क लेके जा रहा है, आधा घंटा ही हुआ यार। क्या कह दिया मैंने ऐसा कि तू नाराज हो गया रोहित? सर्कुलर मोशन नहीं करना है, ठीक है, जैसे आप कहें। अब क्या करना है नेक्स्ट? क्या लिखा? सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंटम के मैंने पिछली क्लास में कुछ बढ़िया क्वेश्चन लिए थे। एक मृणालिनी जी भी एक सवाल के पीछे पड़ी है, पहले वो ले लेते, राइट। आयुषी जी भी कह रहे हैं, मैंने एक दो सवाल और ढूंढ के रखे थे यार, थोड़े से वो भी ले लेते। किरोडोव 0 अरे मृणालिनी जी क्यों नाराज हो जाते हैं? सब कह रहे हैं भाई, सब ठीक है जी। वन थ्री एट। तो ये सवाल है प्रदीप शर्मा सर, मैंने कुछ वेगा है क्या भेज दिया भाई आपने? बिल्कुल, मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। शर्मा जी ने कुछ किया है, लेट्स सी। एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर बात। Let me explain.
इसमें एक्चुअली कहानी कुछ और है, पहले वो समझा दूंगा, ठीक है ना। जो इसमें जो मेन थीम है पहले वो पकड़ लेते हैं अपन, बाकी चीजें फिर बाद में होती हैं। ये अपन ने पार्टिकल भेजा, ऐसे v नॉट वेलोसिटी दिया, तो जब अपन सारे लॉज वगैरह पढ़ चुके होते हैं, एनर्जी भी, मोमेंटम भी, एंगुलर मोमेंटम भी, तो भांति भांति के ख्याल दिल में आ सकते भी। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेते कि भाई एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं होगी। मैं थोड़ा सा वो चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। रिविजन इन्हीं सब चीजों के लिए होता है, स्कोर प्रोग्राम, कि अपन ने एक बार पूरी फिजिक्स टुकड़े टुकड़ों में तो पढ़ ली, अब एक साथ भी तो देख ले, क्योंकि एग्जाम में तो पता नहीं पड़ेगा ना जेई के समय तो कि ये किस टॉपिक से सवाल आ रहा है, फिर क्या करोगे, तो ये उसकी तैयारी। थोड़ी देर बाद ये थीटा एंगल या फाई एंगल सब्सटेंड कर चुका होगा, इजीली प्रूव हो जाएगा कि ये एंगल फाई है। प्रूव करके दिखाऊं क्या? आई डोंट थिंक सो, है ना, दिख रहा है ऐसे टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वही टेंजेंट्स के बीच के एंगल होते हैं, स्टैंडर्ड सी ज्योमेट्री की थ्योरी है। चलो, अब ये वेलोसिटी v नॉट ही होगी, क्यों, व्हाई? नॉट अ प्रॉपर आंसर। व्हाई इट इज नॉट अ प्रॉपर आंसर? mg तो ऐसे लग रहा है बे, प्रदीप शर्मा, बिल्कुल ही तबस भरा हुआ है तुम, बिल्कुल गलत आंसर से सतो गुण प्राप्त करो। तो प्रदीप शर्मा तमस गुण में मत रहो, सुबह उठ के जल्दी ठंडे पानी से नहाओ, 10 मिनट एक्सरसाइज करो, कम से कम रजोगुण आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये सवाल मैंने करवाया हुआ है, नहीं करवाया हुआ है तो भी कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया हुआ है, ये दो पार्टिकल्स है mm मास के, जोश में होना, योद्धा वाला, ठीक है, और रस्सी इनकी l लेंथ की, पर इनके बीच की दूरी 0.8 है। मान लो मैंने इसको u वेलोसिटी दी, लाइक आप बोलेंगे परपेंडिकुलर, आप लोग को परपेंडिकुलर का आपने जो फंडा दिया,
बेसिकली ज्यादा अच्छा तरीका ये होता बोलने का कि भाई इम्पल्सिव नहीं होगी टेंशन। मतलब परपेंडिकुलर वाला वर्ड इतना अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा ये है, ये परपेंडिकुलर तो अपन ने बनाया ना, मतलब गड़बड़ ये है कि परपेंडिकुलर तो मैंने बना दिया वेलोसिटी। समझ में आ रही मेरी बात? वो तो बाद में बनाया मैंने, मतलब हाउ डू वी नो इट इज विल बी परपेंडिकुलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि टेंशन नॉन इंपल्सिव होगी, वो प्रूव करना पड़ेगा। मैं समझा पा रहा हूं क्या? टेंशन नॉन इंपल्सिव है। ये कैसे प्रूव करोगे? ये तो मैंने बनाया है। यहाँ पे इंपल्सिव क्यों होती थी टेंशन? पहले इसको समझते, यहाँ क्यों इंपल्सिव होती थी टेंशन, बताइए। क्योंकि इस वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट था, इसको अगले मोमेंट पे जीरो करना पड़ेगा। राइट? इसको एक मोमेंट में जीरो करना है, मतलब कि एम वी साइन थीटा माइनस जीरो या जीरो माइनस दिस अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। बात समझ में आई क्या? और एक ही फोर्स लग रहा होगा टेंशन का, तो टेंशन को कितना होना पड़ेगा? इनफाइनाइट इंपल्सिव। ये बात क्लियर है सबको? अब इधर आ जाओ। यदि ये फाई बहुत छोटा एंगल है, लेट्स अज्यूम दिस फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v v cos फाई होगा। इस डायरेक्शन में, राइट? या फिर इसको मैं थोड़ा और उल्टा कर देता, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से कोशिश थोड़ी करनी पड़ेगी इसको समझाने के लिए। ये बहुत छोटा एंगल है भाई, है ना? मान लो वेलोसिटी सीधी रह गई, एक मिनट, ये फाई है, 90 माइनस फाई, ये फाई। इस तरफ जो कंपोनेंट आया अलोंग द स्ट्रिंग v नॉट साइन फाई, इसी को गायब करना था ना अपन को। तो v नॉट साइन फाई वुड बी वेरी वेरी स्मॉल। फाई इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल अप्रोचिंग जीरो, डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो फोर्स चाहिए, फाइनाइट फोर्स चाहिए। You don't need infinite force to remove this component along the line. Got it? आई बात समझ में कि नहीं आई? तो यदि टेंशन नॉन इंपल्सिव है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज
नहीं होगा, वो वी नॉट ही रहेगा, और कोई फोर्स लग नहीं रहा इस पे। दूसरी बात, कुछ लोग इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाह रहे थे। किसके अबाउट कंजर्व करेंगे आयुषी जी? आप ही ने पूछा था शायद, या सबने पूछा था? ओ सॉरी, मृणालिनी जी ने पूछा था। बताओ भाई जल्दी जल्दी। तो प्रॉब्लम ये है, जिसने भी पूछा था, कि इस पॉइंट के अबाउट यदि मैंने अभी लिख भी लिया टॉर्क जीरो टेंशन का, तो अगले मोमेंट पे कोई और पॉइंट आ जाएगा जो इससे पास ही नहीं हो रहा होगा। तो कोई पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट लोगे तो टेंशन का टॉर्क नॉन जीरो आ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ही नहीं होगा। फिर टाउ इज इक्वल टू टीएल बाय डीटी लिखने जाओगे, इतना गंदा सा तो टॉर्क आएगा टेंशन का, कुछ मजा आएगा नहीं, वेरिएबल सा होगा सुपर सोडा। तो फिर आप बैल मुझे मारे कि जबरदस्ती कर रहे सॉल्व। भाई सवाल ऐसा कुछ आ गया, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ है, जो भी होता है 1 बाय या कुछ, अपन बोल रहे नहीं एक्स को ना टेन थीटा मत रखो, ए टेन थीटा, कुछ और करेंगे डिफरेंट। अरे क्यों नहीं करो यार, सॉल्व करो भाई, सवाल के मजे थोड़ी लेने, हो जाता है ना सॉल्व में। गलत तो नहीं किया ना भाई, मालूम पड़े कुछ गलत इंटीग्रेशन पढ़ा दूं, मेरा भरोसा नहीं करना है ना। है ना, कोई बोले नहीं नहीं इसको बाय पार्ट्स करो, आता है ना बाय पार्ट्स, लगाओ इसको, कुछ होता है ना बाय पार्ट्स, मुझे पता नहीं है। मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, उसमें ना ऐसे तोड़ देते हैं, दो चीजों का सम या डिफरेंस लिख देते हैं, वही होता है ना बाय पार्ट्स। कुछ उसमें खेल करते हैं अलजेब्रा का, एक एक्सप्रेशन के दो बना देते हैं, वो नहीं होता। यार मृणालिनी जी गुस्सा है, हर चीज पे नो बोल रही है, सही बता रहा हूँ तो भी हार्ट डिप्रेस कर दिया। पहले भी नहीं आता था मुझे इंटीग्रेशन, मुझे भी नहीं आता। सर मेरा टेंशन वाला देख लो प्लीज, वो पार्शियल फ्रैक्शन है। सही बोल, सर आपको कैसे नहीं पता, फिजिक्स में भी तो लग सकते हैं। हाँ बेटा, जो फिजिक्स के नाम पे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो लोग लगाते हैं, हम तो फिजिक्स ही पढ़ाते हैं जी, हमें तो आज तक जरूरत नहीं पड़ी। उनकी मैथमेटिक्स बहुत भारी होती है। इनफैक्ट मैं एक फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर को जानता हूँ जो मैथ्स के टीचर्स को कैलकुलस पढ़ा देता था। ठीक है, आंसर आ रहा है तो कोई इशू नहीं। काफी सीनियर है, आप नहीं जानते। बड़े आगे, ठीक है। नहीं नहीं, अन अकेडमी पे, अन अकेडमी पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, बट इसके बाहर भी टीचर्स हैं। तो ये टेंशन का फोर्स लग रहा है, अब करना क्या है इसमें सॉल्व, ये बता दीजिए।
हाउ लॉन्ग विल इट मूव, वी नॉट से चल रहा है, लेंथ लिखते जाइए, एल डी फाई चल रहा है वो हर बार, जहां पे एल खुद वेरिएबल है, ये एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा एल नॉट माइनस आर फाइव, यहाँ पुट करो, इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, हमें इस सवाल पे पीएचडी नहीं करनी है। कुछ लोगों ने एक दो डाउट्स भी डाले थे, देख लेते हैं। यश गुप्ता जी कुछ इंटरेस्टिंग चीज पूछ रहे हैं क्या, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? यश गुप्ता जी हैं क्या? एंगुलर मोमेंटम, हाँ कोई यूजफुल नहीं है बढ़ाने में, है ना। प्रदीप शर्मा जी ऐसे उल्टे सीधे दावे कर रहे हैं, आप मत सुनिए, कोई यूज नहीं है उसका। ये क्या है यार, अब बेटा कॉन्सेप्चुअली गलत ही सीखना है तो मैं भी क्या करूँ, आ रहा होगा आंसर, मैंने चेक नहीं किया है, आप कहते हैं तो जरूर चेक कर लूंगा। हाँ जी मनाली जी, तो गलत है ना, इसका वर्क थोड़ी लिख सकते, ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, तो एफ इजिकल टू एम ए की इक्वेशन बन रही है, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ए हो गया एन माइनस एम जी और एस हो गया एच टू माइनस एच वन, तो वो बन जा रहा है। मान लो मैं कोई फंक्शन दे दूं वेरिएबल वगैरह, तो शायद गड़बड़ हो जाए, फिर भी नहीं हो तो लॉटरी लग गई, मस्त रहो, गलत से गलत फिजिक्स पढ़ लो भाई। ठीक है गुप्ता जी, बढ़े आगे। क्वेश्चन कहाँ है ये जामवाल जी, कौन सा क्वेश्चन है? चैप्टर भाई चैप्टर, फीट पर सेकंड में सवाल, भाई लोग देखना है क्या कर रहे हैं, आप लोग भी देखना एक बार। लड़का ऊपर आएगा भाई, रिलेटिव लड़की में भी तो लगाओ, ठीक है। जिसके भी फ्रेम में जा रहे हैं उसको, वो लड़का थोड़ी रेस्ट पे रहेगा फिर, या जमीन, सॉरी लड़का या जमीन जो भी है, आई डोंट नो, जमीन रेस्ट पे नहीं रहेगी।
नहीं, जो लोग करना चाहें 49 से 52 चारों सवाल ट्राई कर लीजिए, मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। अच्छे सवाल, काफी हद तक मोमेंटम का रिवीजन हो गया। हाँ, तो एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, मैं मैक्सिमम इलोंगेशन के वक्त फोर्स को नहीं, क्यों भाई मैक्सिमम इलोंगेशन? अमृत ये कोई तुक्के थोड़ी मारने यार बेटा, लॉजिक हो। मैक्सिमम इलोंगेशन का लॉजिक काफी बार बता चुका हूँ, बोलेंगे तो फिर बता देता हूँ। एक ही लॉजिक पहले भी था, आज भी वही है। कुछ भी नया नहीं है उसमें। मैक्सिमम इलोंगेशन का फोर्स से कोई लेना देना नहीं है बेटे। तुम इस ब्लॉक पे बैठ जाओ। अब M2 को देखो, M2 की वेलोसिटी थी, तुम्हें इस तरफ दिख रही है, तो मैक्सिमम इलोंगेशन के बारे में क्या कहना है आपका? होने वाला है, हो चुका है। राहुल किसने पूछा था? अमृत, होने वाला। और यदि इस तरफ आ रहा है तो that's it. इसका मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा? जब यहाँ बैठे हुए आदमी को इसकी वेलोसिटी 0 दिखे। इसको आप यूं भी ले सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का मैक्सिमा चाहिए या मिनिमा चाहिए। कब आएगा मैक्सिमा या मिनिमा? जब डेरिवेटिव 0 हो जाए। हाँ जी बताइए। नहीं जी मत भेजिए शर्मा जी, नहीं। आप दोबारा एक बार ट्राई करिए, फिर अगली क्लास में भेज दीजिए, बता दो। अभी फायदा नहीं है, चलिए भरोसा करिए। हाँ बताओ भाई क्या पढ़ना था? अगली में पूछ रहे हैं जो आरबीटी चले भाई। वेरिएबल मास के सवाल लूँ? श्योर। थ्योरी तो कवर करी थी ना स्पेशल क्लास में। पूरी पढ़ाऊँ? आप बोलेंगे पढ़ा दूंगा। मना कर रहा हूँ, ये बंदा तब भी भेज दे, तो भेज, मैं स्किप कर दूंगा। लेकिन अगली क्लास में भेजना। ये बोल रहा है नहीं सर। ये सही जबरदस्ती बेटा, अगली क्लास में बता दूँ, मना तो जल्दी बोलो यार। थ्योरी पढ़ानी है कि सवाल?
ठीक है, एक थोड़ा सा लंबा सवाल ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा थीम बैठेगी। बिल्कुल मना लेनी चाहिए, इसके बाद ले लेता हूँ। थोड़ा लंबा सवाल है, लेकिन पूरा मास वगैरह का वेरिएशन और दो चार चीज़ें, सिर्फ इक्वेशन ही नहीं और भी चीज़ें समझ में आएंगी, इसमें ले रहा हूँ, क्योंकि जेई ने भी अभी रिसेंटली इस तरह के सवाल दिए हैं। अमृत जी, इस चीज़ की जानकारी टीचर से लेना ऑथेंटिक होगा या इससे भी कोई और ऑथेंटिक तरीका है जो अपन आलस की वजह से नहीं कर रहे? अमृत जी, आलस पने की इतनी हद है ना दुनिया में। चलिए करिए ट्राई। धीरे धीरे बढ़ेगा सवाल, देखते जाइए, ठीक है। आई नीड अ ब्रेक 2 मिनट्स, आप ट्राई करिए सब लोग।
आशीष हाँ जी शुरू करें हाँ 12 मई से होगा आशीष जी का शुरू 12 मई हाँ जी अनअकैडमी प्लस पे भाई आप वहीं पे तो है आशीष जी तभी तो अपन एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं ना तो वही है फिर सिलेबस में ऑब्वियसली इसका मतलब डैम्ड और फोर्स्ड नहीं है बेटा एडवांस मेंस में लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर ठीक है अमृत जी जवाब मैं दे दूंगा एक बार आप सिलेबस पढ़ लीजिए सिलेबस पढ़े बिना बात करते तो अच्छा नहीं एक्चुअली काफी सिंपल सवाल है ये मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के लिए दिया है कि देखो थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअली बातें समझ में आए तो शुरू करते हैं अपन What is the rate at which mass is increasing? Rho A W V क्यों लिख दिया मैंने सॉरी इस रेट से मास बढ़ रहा होगा ठीक है अब पूछ रहे सेंटर ऑफ मास किस रेट से ऊपर जा रहा है इसमें भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बात को राइट कि भाई आंसर दे दूं पहले तो W/2 अच्छा सबने निकाल भी लिया ओके
कि W/2 इज करेक्ट। कैसे निकाला? किसी भी समय पे हाइट जो है वो सेंटर ऑफ मास की h है, h/2 है हाइट, HCM डिफरेंशिएट कर दो। अब C बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कहते हैं आप? यश गुप्ता जी समझ में नहीं आया, यही कह सकता हूँ मैं। जो सही आंसर है उसके तो आसपास नहीं दिख रहा जो आप बोल रहे हैं। उससे क्या मतलब है आर्यन बर्नवाल जी? द होल मास इज नॉट। सृजन जी ने कुछ लिखा है। प्रथम कदम जी, ये कौन सी यार? बेटा वेरिएबल मास का स्पेशल क्लास है, देख लो। आप बोलोगे तो मैं पूरी पढ़ा दूंगा दोबारा, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, पर अभी पढ़ा है। ढूंढ के बताऊं क्या स्पेशल क्लास वेरिएबल मास की? पार्शियली ट्रू तुषार जी। चलिए, तुषार और सृजन की बात से जुड़ के समझ में आ जाता है। मैं हमारी छात्राओं का वेट कर रहा था। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जनरली सबसे पहले आंसर देती है। आयुषी जी, मृणालिनी जी, आपने लिखा आयुषी जी कुछ? ओके, देखिए क्या हम किसी भी समय पर जब बात करेंगे तो जैसा सवाल में लिखा होगा, जो वाटर है वो इमीडिएटली रेस्ट पे आ जा रहा है। इसका मतलब जिस समय जो अपन सिस्टम ले रहे हैं, ये तो सारा रेस्ट पे है ना, कि नहीं है? ये तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, ये तो कहीं नहीं चल रहा है। जो सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है वो एक दूसरा सिस्टम है जिसके पार्टिकल्स अभी ऊपर है। बात समझ में आई क्या? इसके पार्टिकल्स अभी ऊपर हैं। हाँ हाँ, मृणालिनी जी आपका ठीक ठाक है। तो अपन इसको सिस्टम का पार्ट ले भी लेंगे तो फिर तो सेंटर ऑफ मास की वजह नीचे आ जाएगी। परंतु ये जिसकी बात कर रहा है वो क्या है? बीकर में जो वाटर है तो उसका मोमेंटम नहीं चेंज, उसका मोमेंटम जीरो ही है। वो तो नया पार्टिकल आके जुड़ जाता है जिसको अपन सिस्टम का पार्ट ले सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, सिस्टम की डेफिनेशन बड़ी क्लियर होती है। वेरिएबल मास में थोड़ी गलती लोग ये करते हैं कि समझते नहीं है कि
कि अपन किसको सिस्टम में मान रहे हैं, किसको नहीं मान रहे। इनफैक्ट यदि आप मेरी स्पेशल क्लास देखेंगे तो वहां तो मैंने प्रूफ भी किया है कि नाम वेरिएबल मास ही गलत है, क्योंकि एक सिस्टम में जिसको ले लिया वो तो कहीं जा ही नहीं सकता, भले ही वो बाउंड्री छोड़ के चला जाए, बाउंड्री से बाहर निकल जाए, बाउंड्री में आ जाए, जैसे कि मैंने समझाया हुआ है ये। हाँ, लालवानी जी को तो नाम भी याद है, क्या बात। मान लीजिए इस बाउंड्री में मौजूद थे, मैंने सिस्टम डिफाइन कर दिया, सिस्टम है a प्लस बी प्लस डी। थोड़ी देर बाद a यहां चला गया, c यहां आ गया, b यहां चला गया, e यहां आ गया। तो अभी सिस्टम थोड़ी देर बाद वाला क्या होगा, उसमें भी a प्लस बी प्लस डी को ही लेना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? स्पेसशिप वाला इसका सवाल नहीं है यश गुप्ता, उसमें मास सिस्टम में ही रहता है बे। तू मोटा है पतला हो जाए तो पृथ्वी का भार थोड़ी बढ़ जाएगा, तेरे पापों की वजह से पृथ्वी का भार जरूर बढ़ता है, तेरे खाने की वजह से नहीं बढ़ता। भूख का कोई टेंशन नहीं है, पृथ्वी का वजन नहीं बढ़ेगा। स्पेशल क्लास लिया था यार मैंने, रेगुलर क्लास में हो नहीं पाया। बेटा आप अपना नाम आधार कार्ड वाला रख दो, आप जो पूछेंगे मैं सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। डी, while the biggest change the rain, the impact of the raindrops on the beaker will cause the change in the larger the weight of the beaker and water contained by how much can you take would be more। तो ये सवाल, तो इसमें अपन को सिस्टम में किसको लेना पड़ेगा, अपन को सिस्टम में वो रेन ड्रॉप्स लेनी पड़ेंगी जो अब आके टक्कर करने वाली। यदि अपन अब इनको भी सिस्टम का पार्ट ले लेंगे तो सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। रो ए डब्ल्यू डेल्टा टी, इतना मास अगले डेल्टा टी टाइम में आके टकराने वाला है यहां से, राइट। तो इसका मोमेंटम कितना इनिशियल, इनटू वी, फाइनली कितना है 0। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, रो ए डब्ल्यू वी डेल्टा टी, डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे तो वो तो मास नापता है, याद है ना आपको, तो वो वेइंग मशीन के लिए, इसलिए इसको जी से डिवाइड करके आंसर दे रहे हैं अपन।
क्योंकि वेइंग मशीन कैलिब्रेटेड बाय जी। यस, सही रट रखा जतिन गुप्ता जी, शाबाश। क्या स्पीड से काम किया आपने, फैन हो गया मैं। मेरे पास जो अभी डेट आई है 12 मई की आई है, सुमित राय, born on 30 July 2006। नाम आधार कार्ड वाला नहीं लिख के आओगे ना तो क्लास में मजा नहीं आया। मुझसे पढ़ना है तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ऐसे हीरोज को नहीं पढ़ाता मैं। पढ़े आगे। सिंपल तो सबसे हो गया ना, मतलब इतना तो आता है सबको अपेरेंटली। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, मेरे पास बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल भी हैं पर इच्छा नहीं हो रही लेने की। पता नहीं आप कितना कर पाएंगे, इसमें परेशान। चलिए अभी टाइम कितना बचा है, 4 मिनट बचे हैं, 5 मिनट, एक ही हो पाएगा। एक बच्चे ने डाउट भी भेजा है, एक मिनट रुक जाओ, ज्यादा है सवाल। मृणालिनी जी का डाउट, मृणालिनी जी का डाउट तो मुझे सबसे पहले। हाँ जी मृणालिनी जी। क्वेश्चन S2 का कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा जाके टक्कर कर। है। ये क्या हुआ? इस ब्लॉक का अलग से आपने फोर्स एनालिसिस कर डाला। ओहो, ये बट फिर ये वेलोसिटी v नॉट कैसे मान लिया आपने? तो गोल गोल सर्कल में घूमने वाली बात है। अरे तो जब आपने वेलोसिटी v नॉट मान ली तो कहानी बिल्कुल चेंज हो गई ना। तो आपके आर्ग्यूमेंट में खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना बेटे। आपने बोला कि उसकी फाइनल वेलोसिटी v नॉट बाय 2 है,
आपने कंक्लूड कर लिया उसकी इनफाइनाइट वेलोसिटी आ गई, पहली गड़बड़। दूसरी गड़बड़, a इंटू डेल्टा टी इज चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे गड़बड़ है। a भले ही बहुत बड़ा हो पर यदि डेल्टा टी जीरो जा रहा है तो इनका अफेक्ट फाइनाइट हो सकता है ना। वहां कुछ और था, उसको चेक करिएगा एक बार, वहां आर्ग्यूमेंट उल्टा चला था। आपने मेरे आर्ग्यूमेंट को उल्टा करने का प्रयास किया परंतु वो क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है ना। जैसा हमने सबने सीखा है, इधर से वहां जा सकते हैं स्वर्ग, स्वर्ग से इधर नहीं आ सकते। वो आर्ग्यूमेंट ये था कि यदि वो जीरो टाइम में मूव हो गया तो वेलोसिटी इनफाइनाइट चाहिए होगी। इनफाइनाइट वेलोसिटी के लिए वो ऐसे चल रहा था, उससे ये कंक्लूड, इससे कंक्लूड, रिवर्स नहीं चलते आर्ग्यूमेंट, ऐसे लॉजिक चेक करना पड़ता है। सृजन भाई का क्या करना है, ये तो सॉल्यूशन ही डाला यार तूने। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन वेरिएबल मास के सवाल लेके रिजिड बॉडी शुरू कर दें। कोई विशेष आपकी रिजिड बॉडी के अंदर क्या करना चाहेंगे बताइए। ठीक है, तो अभी अपन COM की शीट ही कर लेते हैं, COM की S2 और J ये, ठीक है ना, और O2 हो जाए तो और भी अच्छा, और वेरिएबल मास मैं डिस्कस करूँ, ठीक है ना। चलो डन, बाय।